Students, today we will discuss about fifth part of conic section. Students, आज हम बात करेंगे conic section के fifth part पर और इसके मुतालिक हम स्टडी करेंगे कि how can we find the relationship between A, B, C. आज हम A, B, C के दरमियान जो है रिलेशनशिप फाइंड करेंगे और एक अहम इम्पोर्टेंट जो इसकी इक्वेशन है इसकी कॉनिक सेक्शन की, उसके मतलब उसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि उसकी इक्वेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको दी थी उस पर बात करेंगे कि उसकी इक्वेशन ये ड्राइव कैसे हुई थी अकॉर्डिंग टू एलिप्स. तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ एलिप्स का. आपको पता है कि दिस इज द मेजर एक्स एक्सिस of ellipse according to x axis and this is a minor x axis of ellipse according to y axis. So students, इससे आप एक कर्व बनाओगे पैराबोला की. यहाँ से इजी बनाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक, तो ये बन गया यहाँ से. ठीक है स्टूडेंट्स. So this is a shape of ellipse. तो स्टूडेंट्स ये एक एलिप्स का शेप है और इसके मतलब आपको पता है कि ये इसकी फोकस होता है. इसके दो फोकस होते हैं, एक ये और एक ये फोकस होता है जिसको हम f से शो करते हैं स्टूडेंट्स. इसे हम कहते हैं f डैश माइनस c कामा 0 और इसे कहेंगे f c कामा 0. दिस इज द फोकस ऑफ एलिप्स. ये एलिप्स के फोकस हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम पिलर में कहते हैं फोकी पॉइंट्स. और एक बात कि ये इसका तो सेंटर हो गया और इसे हम कहते हैं इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्स एक्सिस. स्टूडेंट्स, इन पॉइंट ऑफ मेजर एक्स एक्सिस. तो ये आपकी हो जाएगी a कामा 0 और ये यहाँ पर हो जाएगी माइनस a कामा 0 स्टूडेंट्स. और एक बात, इसे आप कह सकते हैं कि दिस इज अ माइनर एक्स एक्सिस, इन पॉइंट ऑफ द माइनर एक्स एक्सिस 0 कामा b स्टूडेंट्स और ये होगी आपकी 0 कामा माइनस b. तो ये हमने इसकी पॉइंट्स जो है बना ली यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर ओरिजिन से जितना फोकस होता है उसके अपोजिट वाले डिस्टेंस को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं ऑफ एलिप्स. तो ये एलिप्स की जो ये लाइन है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स कहते हैं स्टूडेंट्स. और इसके अपोजिट यहाँ से यहाँ तक आप इसे जो है दूसरी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन कहेंगे क्योंकि इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होती हैं. और ऐसे ही जो फोकस से लाइन क्रॉस हो और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, या आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, इन ये लाइंस जो है हम इन्हें कह सकते हैं कि इट इज सेड टू बी अ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. तो स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. तो अभी हमें एक तो फाइंड करना है, फाइंड द रिलेशनशिप अमंग A, B एंड C. तो पहली बात यह है कि हमें A और B एंड C के दरमियान जो है हमें एक रिलेशनशिप फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो अभी आते हैं इस पॉइंट पर. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको एक पॉइंट जो है वो याद रखनी है एलिप्स के मुतालिक कि अगर आप इस फोकस से कोई लेंथ बना लो, लेट्स सपोज ये आपने एक लेंथ बना ली यहाँ से. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने एक लेंथ बना ली. इसे मैं ऐसे लिखूं तो अच्छा होगा कि आपने ये एक लेंथ बना ली यहाँ तक. ठीक है स्टूडेंट्स. और फिर अगर इस पॉइंट से, इस फोकस से भी आपने एक लेंथ बनाई है जो इसको मीट करती है यहाँ तक. तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एलिप्स की थ्योरी के मुताबिक और जो बड़े मैथमेटिशियन हैं उनके मुताबिक ये बात तय है कि इस पॉइंट से ये लेंथ और इस पॉइंट से ये लेंथ, अगर आप वर्टिकल ऐसे रखोगे तो ये जो है ना, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्स एक्सिस के बराबर होगा स्टूडेंट्स. आई रिपीट, मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट का लेंथ और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो लेंथ है वो अगर इसे आप ऐसे वर्टिकल बनाओगे तो ये इक्वल होगा किसके, मेजर एक्स एक्सिस की लेंथ के स्टूडेंट्स. तो ये एक प्रॉपर्टी है
कि फोकस का डिस्टेंस दोनों तरफ से अगर आप वर्टिकल, अगर मेजर एक्सिस वर्टिकल है तो वर्टिकल पर वो क्या होता है, मेजर एक्स एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो इससे ही हमारी ये ए बी सी रिलेशनशिप यहाँ पर फाइंड होगा स्टूडेंट्स। तो आओ देखते हैं इसको। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि इस दूरी से और इस दूरी का जो भी डिस्टेंस होगा, इस दूरी से इस डिस्टेंस का जो भी दूरी, लेट्स सपोज इसे मैं कहता हूं कि ये पॉइंट हमारी पी है, मैं ये पॉइंट आपकी क्या है, पी है स्टूडेंट्स, पी पॉइंट है आपकी ए कामा सॉरी 0 कामा बी स्टूडेंट्स। तो देखो इससे ये जो लेंथ है इसको हम शो कर सकते हैं एफ डैश टू पी, और अगर आप इस डिस्टेंस को इससे ऐड कर लो तो आप ऐड की निशानी यहां पर रखोगे, और अगर इसका डिस्टेंस, इसके यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप फाइंड करोगे तो वो आप क्या हो जाएगा, P इंटू सॉरी एफ इंटू पी। आई रिपीट स्टूडेंट्स, मैंने एफ डैश से P का डिस्टेंस जो है वो कंबाइन किया है F से P का डिस्टेंस, दोनों में मैंने डिस्टेंस यहां पर कंबाइन किए हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस जो है ये मेजर एक्स एक्सिस के बराबर होते हैं। अभी हमने ये बात प्रूव की है तो ये इसके बराबर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर ये तो डिस्टेंस एफ डैश का पी तक ये हुआ, लेकिन असल में अगर आप ए कामा बी एंड माइनस सी कामा 0 के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई करोगे तो हमें इसका एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसे कहता हूं x2 और इसे कहता हूं x1, तो डिस्टेंस फार्मूला तो ये होता है स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर दी रेडिकल। तो स्टूडेंट्स यहां पर लगा लो x2 माइनस x1, तो ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस, तो 0 माइनस और फार्मूले की माइनस प्लस, तो ये होगी c आपकी, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आप ये डिस्टेंस अगर फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका b माइनस 0 स्टूडेंट्स, ये होल स्क्वायर, और अंडर ये रेडिकल बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर प्लस अब ये डिस्टेंस P से F तक, तो अगर ये x2 है तो आप कह सकते हैं x0 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर दी रेडिकल। और आपको पता है कि ये दोनों डिस्टेंस आप जब कंबाइन करोगे तो ये इक्वल बन जाएंगे 2a के स्टूडेंट्स। आपको पता है कि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को जब आप ऐड करोगे तो आपको एक्चुअल में मेजर एक्स एक्सिस की लेंथ मिलेगी, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया है कि वो 2a के बराबर होती है स्टूडेंट्स। तो देखो यहां से अगर आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, यहां से a प्लस बी होल स्क्वायर अगर अप्लाई करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 प्लस c हो जाएगी, और c की स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगी, और यहां से आप स्टूडेंट्स ये यहां पर ये b माइनस 0 है, सॉरी स्टूडेंट्स ये यहां पर 0 है क्योंकि b माइनस क्या होता है 0, यहां पर मिस्टेक थी, यहां पर 0 था, c नहीं थी स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगी आपकी b स्क्वायर अंडर रेडिकल स्टूडेंट्स, फिर प्लस जे आपकी हो जाएगी स्टूडेंट्स c स्क्वायर, और ये आपकी हो जाएगी b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा आपका 2a। तो स्टूडेंट्स c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों इसके बेसिस जो हैं वो स्टूडेंट्स क्या है, सेम है। तो हमने पावर चैप्टर में ये पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम होते हैं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ पर भी c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा 2 रेडिकल c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्टूडेंट्स। और अगर यहाँ से आप इस 2 को ये मल्टीप्लाई में अगर ये यहाँ पर आप ले जाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेडिकल, ये 2a अपॉन में a से क्या हो, सॉरी स्टूडेंट्स ये यहाँ पर 2 था, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 2 से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मिलेगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा a स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको मिल जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स
इम्प्लाइज दैट ये आपको मिल जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए बी सी में जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट्स ये है कि मेजर एक्स एक्सिस की हाफ लेंथ की स्क्वायर बराबर होती है माइनर एक्स एक्सिस की हाफ लेंथ की स्क्वायर प्लस किसकी, फोकस की स्क्वायर के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपका यहाँ से एक रिलेशनशिप बन गया। और अगर यहाँ से आप कुछ और भी चीजें ड्राइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इसेंट्रिसिटी है वो आपकी होती है E इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। स्टूडेंट्स इसेंट्रिसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो यहां से अगर आप इसको यहां लाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो C बराबर होती है A इंटू ई के स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर ये पुट करोगे C इज इक्वल टू A यहां पर पुट करोगे तो आपको कुछ न्यू वैल्यूज यहां पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, अगर यहां पर ये प्लस है, अब C की पॉइंट पर आप AE डालो तो ये AE हो जाएगी और इसकी आप यहां पर स्क्वायर कर दोगे तो आपकी यहां पर हो जाएगी A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां से अगर इसको आप यहां ले आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। अगर यहां से आप A स्क्वायर को कॉमन लो तो ये हो जाएगा A स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। अगर ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। आप इसको वहां ले जाओ तो ये माइनस ई स्क्वायर बन जाएगा B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर माइनस 1। अगर इस माइनस को आप यहाँ ले जाओगे तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट्स तो जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस होगी और जहां पर माइनस होगा वहां पर आप क्या रख दोगे, प्लस। तो प्लस माइनस B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर स्टूडेंट्स। और अगर आप इसकी एलसीएम लोगे तो E स्क्वायर बराबर हो जाएगी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। अगर आप रेडिकल्स की लोगे तो E आपकी बराबर हो जाएगी A माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर रेडिकल के अपॉन में A प्लस माइनस स्टूडेंट्स। और यहां से आप इसकी लेंथ लोगे पॉजिटिव A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में A स्टूडेंट्स। तो ये इसेंट्रिसिटी का जो है दूसरा फार्मूला है कि जब आपके पास C और A हो फिर भी आप फाइंड कर सकते हो इसेंट्रिसिटी, और जब आपके पास A और B हो फिर भी आप इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हो इलिप्स की। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी एक है, A को डिवाइड कर लो C से, और दूसरी है जब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आप इसको डिवाइड करोगे किससे, अगर आप A को इससे डिवाइड करोगे इस सारी क्वांटिटी से तो आपको इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये एक रिलेशनशिप था A B C के दरमियान जिससे हमने इस चीज को भी प्रूव किया है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम कैसे प्रूव करें कि जो ये एक्स स्क्वायर ये इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट्स आपके पास ये हो जाएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने गलती की है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नहीं होगी यहाँ पर, सॉरी। कोएफिशिएंट्स नीचे आते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन इलिप्स की जो है स्टूडेंट्स हम इसे कैसे डिराइव करें कि ये इक्वेशन जो है ये इलिप्स की है, तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं इसे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये यहां पर बना होगा
देखो स्टूडेंट्स, मैंने उस बार भी इस चीज को रिपीट किया था कि मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, फोकस से इस पॉइंट का मुफासला और इस फोकस से इस पॉइंट तक का मुफासला अगर आप ऐड कर लोगे तो वो लेंथ मेजर एक्स एक्सिस की लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो इसकी मानी ये नहीं है कि आप इसी पॉइंट पर जो है दोनों को रख लो। ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि अगर ये पॉइंट यहां तक चली जाए और इससे ये डिस्टेंस क्या इक्वल होगा, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि जो हमने ये पढ़ा है कि फोकस से डिस्टेंस और इस फोकस से डिस्टेंस जब वो दोनों लाइन कहीं पर भी मीट करेंगी तो उस टोटल का मुफासला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेजर एक्स एक्सिस की लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को यहाँ ले आए और इस पॉइंट को यहाँ ले आए तो फिर भी ये जो है पोजीशन बन सकती है। अगर आप ऐसा करें, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट को आप यहां तक ले आए और फिर इस पॉइंट को आप यहां तक ले आए तो फिर भी हो जाएगा। सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसको यहां पर ले आया और इसको यहां पर ले आया तो ये भी जो मुफासला है ये दोनों अगर मुफासले आप ऐड कर लोगे तो ये भी एग्जैक्टली लेंथ ऑफ मेजर एक्स एक्सिस के बराबर होंगे स्टूडेंट्स। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका बनता है तो आप इजीली जो है वो एलिप्स की जो इक्वेशन है इसे आप ड्राइव कर सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम अगर आपके पास ये एक पॉइंट है स्टूडेंट्स और मैं इसे यहां तक ले गया और इस फोकस से इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक इसका मुफासला रख लिया, तो आपको पता है कि ये दोनों मुफासले जब आप कंबाइन करोगे तो ये मेजर एक्स एक्सिस के बराबर होते हैं। और ये एमसीक्यू टेस्ट में भी आता है, आपसे पूछा जाता है कि दोनों फोकस के दरमियान जो भी लेंथ होती है उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो मेजर एक्स एक्सिस के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स अगर ये पॉइंट यहाँ पर थी तो यहाँ पर तो ये पॉइंट ए कामा सॉरी 0,b थी, तो इस पॉइंट के मतलब यहाँ पर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लेट सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी पॉइंट है वो x, y है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप अजम्पशन करोगे कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो x, y है स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस f डैश से p का डिस्टेंस प्लस f से p का डिस्टेंस ये 2a के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपकी जो यहाँ से आपकी जो कंडीशन है वो कुछ अलग आए, इससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट 0,b थी, यहाँ पर पॉइंट आपकी x, y होगी स्टूडेंट्स। इसको आप चेक कर लो, यहाँ पर ये यहाँ पर पॉइंट 0,b नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट x, y है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये मुफासला प्लस ये मुफासला इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा 2a के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो देखो अगर इससे हम x2 मानते हैं तो ये हो जाएगी आपकी x और माइनस फार्मूले की और ये माइनस प्लस हो जाएगी और ये आपकी c है, ये आपकी हो जाएगी होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। फिर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स और अंडर रेडिकल एक डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, फिर प्लस है इसीलिए मैंने प्लस डाली, फिर f से p तक का मुफासला डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आप यहां से फाइंड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर दी रेडिकल इज इक्वल टू 2a स्टूडेंट्स। अब जब आप इसको यहां से इसे सोल्व करोगे x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2xc प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको ड्राइव करोगे और इसको स्क्वायर एंड बोथ साइड अप्लाई करके इसकी डेरिवेशन आप जब बना लोगे तो इसकी जो एंड पॉइंट की रिजल्ट होगी वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अब जब आपको इसको स्क्वायर एंड बोथ साइड करोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो आपका आंसर इसका आएगा वो ये आएगा
एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू मेजर एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स है तो इसीलिए जो ये ए होगा ये ग्रेटर देन होगा स्टूडेंट्स बी का, बी से। तो ये आपकी जो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, फार्मूला बन जाएगा कि जो भी इलिप्स की इक्वेशन है वो इसके मुतालिक, इस थ्योरी के मुतालिक लेंथ ऑफ मेजर एक्स एक्सिस के आपको ये इक्वेशंस यहाँ से ड्राइव हो जाएगी। तो हमने जो है इस पार्ट में इक्वेशन इलिप्स की ड्राइव की है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके क्वेश्चन करेंगे कि इलिप्स के मुतालिक अगर कोई क्वेश्चंस आ जाए, अगर कोई कुछ एमसीक्यूज आ जाए तो हम वो कैसे करें। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन सबको रिपीट कर लो और इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रॉब्लम्स सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स हम कैसे करें इंशाल्लाह स्टूडेंट्स।